ओम। नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय के बारे में बात करने जा रहे हैं कि योग करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल की जो नवयुवा पीढ़ी है, यानी बूढ़े बच्चे कोई भी हो, आपने देखा होगा कि केवल वे अपने शरीर को पुष्ट करने में, यानी हमारी मांसपेशियां ऐसी होनी चाहिए या हम वैसे सुंदर दिखने चाहिए या इस तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से वो आप अपने आप को दिखाना चाहते हैं तो चलिए ये भी एक सही बात है। लेकिन दोस्तों, योग का यहाँ पर इतना ही अर्थ मत लीजिए, योग का इसमें बहुत ज्यादा फायदा है दोस्तों। तो हम चर्चा करेंगे योग करने का सही क्या तरीका है। योग आपके मानसिक, शारीरिक और भौतिक, यानी मानसिक, शारीरिक, नैतिक, आर्थिक और जहां तक कि सामाजिक मूल्यों पर भी ये गहन रूपेण कार्य करता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे योग का जो निज कार्य है वो आपके साथ साझा करते चलेंगे और आप अपने डेली रूटीन में योग को किस प्रकार से शामिल कर सकते हैं और इसका क्या सही तरीका है, हम वो लेकर यहां पर चल सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, एक विकास की जो डाली होती है, यानी कोई सामाजिक विकास हो, चाहे नैतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो या किसी भी प्रकार का कोई भी विकास हो, मानसिक या बौद्धिक या शारीरिक या कोई भी ऐसा प्रकार का विकास हो, उसके कुछ एक नियम होते हैं। नियम के अनुसार ही यदि आप चलेंगे तो आपका जीवन एक नए विकास की ओर प्रगति करेगा। दोस्तों, चलिए आज हम इस बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए हम कोशिश करेंगे कि योग को आपको किस प्रकार बता सके। दोस्तों, योग के आठ अंग होते हैं। जिस तरह हमारे चलने के लिए हमारे हाथ पैर जरूरी है, इस प्रकार योग के चलने के लिए 8 अंग जरूरी है। यम, नियम, आसन। हम केवल तीनों की चर्चा करेंगे, 3 अंगों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, आसन हमारा तीसरा प्रकार है। आप तुरंत ही आसन पे मत जाइए, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। यदि आप आसन को तुरंत ही करेंगे दोस्तों, कुछ समय के लिए आपको कुछ चीजों में आपको फायदा भी मिलेगा, आपकी बॉडी सुंदर लगेगी, लेकिन तनाव से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। तनाव से मुक्ति पाने के लिए मैं आपके साथ ये चीजें छोटी छोटी साझा करता रहा हूं। आखिरकार ये चीजें केवल साधक के लिए रखी गई है, गुप्त रखी गई है, लेकिन मेरा यहाँ पर इन चीजों को पूरी तरह डिस्क्राइब कर आपको थोड़ा थोड़ा इनमें से कुछ ऐसी चीजें बताते चल रहा हूं जो आपके लिए उपयोगी हो, आपके जीवन के विकास के लिए उपयोगी हो, यानी मानसिक स्तर पर भी, आर्थिक स्तर पर भी, नैतिक स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी। तो दोस्तों, हम पकड़ते हैं यम को। यम में क्या होता है? यम अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यम दोस्तों, यम आपका क्या होता है दोस्तों? आपको कैसे रहना है ये बताता है आपका यम। आपको कैसे रहना चाहिए, अपने जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, जो हमारे ऋषियों ने हमें प्राचीन समय से हमें अब तक बताते हुए हमारे योग दर्शन के द्वारा बताया गया कि आप कैसे होने चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए। दोस्तों, ये नहीं कि किसी को भी देखकर आप अपना फिजिकल अपीयरेंस बदल लें या अपनी सोच बदल लें। दोस्तों, आइडियल क्या है, यहां पर उस बात पर ध्यान दीजिए कि आइडियोलॉजी, मेन आइडियोलॉजी हमारी कहां से ड्राइव होती है, हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, इस पर ध्यान देना है। मेन आइडियोलॉजी हमारे ऋषियों से, हमारे एंसेस्टर से ड्राइव होती है, तो उसको हम बनाए रखने के लिए आपको यम बता रहे हैं। यम होता है दोस्तों, जैसे मैंने बताया, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। अहिंसा का अर्थ होता है मनसा वाचा कर्मणा, मन, वचन, कर्म, यानी किसी प्रकार की, किसी तरीके की कोई क्षति ना पहुंचाना। यानी अहिंसा मतलब समाज में बहुत तरीके की गॉसिप करना एक दूसरे के प्रति, यह भी एक प्रकार की अहिंसा है। यानी एक दूसरे को प्रताड़ित करना, पीटना या किसी भी चलते हुए पशु पर कोई भी पत्थर फेंकना, या यदि आपके पास कोई भी कीट पतंग आ रहा है उसको आप कुचल के चल रहे हैं, ये भी एक प्रकार की अहिंसा है। और दूसरा, किसी भी मानव के मूल्य अधिकारों का हनन करना भी अहिंसा है, ये हिंसा में ही आता है दोस्तों। ऐसी कोई भी हिंसक भावना रखना ही अहिंसा है दोस्तों। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, अहिंसा के तत्सानिध्यो व्यर्थाज्ञ, यानी आप चाहते हैं कि आपके पास कोई भी आए या बैठे, आपसे अच्छे संबंध रखे। व्यक्ति क्यों ही किसी के पास आएगा? क्योंकि उसके पास शांति मिले।
तो दोस्तों जिस प्रकार साधु संतों के पास बैठने से शांति प्राप्त होती है, इस प्रकार भी आप अपना व्यवहार आचरण कर कर अपने प्रति शांति, किसी भी व्यक्ति आपके सानिध्य में आएगा, कोई भी पशु आएगा, उसको शांति प्राप्त होगी। तो कोई भी हिंसक पशु भी आपस में अपना वैर त्याग देते हैं, जैसे शेर का हिरण से, और इस तरीके से आप कई तरीके के उदाहरण देखेंगे। हम इसको ज्यादा लंबा नहीं करते, आइए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है हिंसा, फिर आता है सत्य। सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य का क्या फल है दोस्तों? सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिय फलित फलितम। जो सत्य का पालन करेगा वो जो कहेगा तदुपरांत ही हो जाएगा। यानी दोस्तों जैसे आपने प्राचीन काल में देखा, ऋषि एकदम श्राप दे देते तो उसको लग जाता था, लेकिन आज भी जो व्यक्ति सत्य का, जिसे कहते हैं इसके मुंह में तो 32 दांत है, इसकी बात पूरी हो जाती है दोस्तों। लेकिन अगर अपने व्यवहार में आप सत्य का पालन करेंगे, आपकी जो भी कहोगे वो तुरंत ही पूरा हो जाएगा दोस्तों। आपका आशीर्वाद और आपका श्राप दोनों ही लगेंगे, यानी आपकी ऐसी मनोभाव दशा आप तो दोस्तों कोशिश करें कि किसी के अहित के लिए कोई भी चीज ना की जाए, किसी के उद्धार के लिए ही वो चीज की जानी चाहिए। तो दोस्तों सत्य का यह फल है कि सत्य, यदि आप ऐसा सत्य नहीं बोलना है कि यदि किसी की मृत्यु हो रही है वहां सत्य नहीं बोलना है, वो आपको पाप का जनक है, ऐसा सत्य नहीं बोलना है। अहिंसा सत्य अस्ते, अस्ते मतलब चोरी ना करना, यानी अगर आप किसी से बिना पूछे उसकी चीजों का उपयोग करेंगे, यानी उसको मतलब किसी के कपड़े आपने पहन लिए बिना पूछे, पूछ के लीजिए, वो ज्यादा बेहतर है, वो भी एक प्रकार की चोरी भी होती है। मन और वचन कर्म वाणी, यहाँ 3 मन वचन कर्म और वाणी, यानी 4 आयामों पर हमें इन चीजों का पालन करना है। कहाँ पालन करना है? अपनी मेंटल स्टेट पर और फिजिकल स्टेट पर, जैसे हमने मन वचन कर्म वाणी बताया आपको। और इसके बाद हम चलेंगे ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, यानी ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है, वीर्य का यहाँ का अर्थ क्या है? उत्साह में अभिवृद्धि होती है, यानी आप पढ़ाई करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे, कसरत करेंगे तो और अच्छे से कर पाएंगे। यानी अगर आप 60 करते हैं तो वहां पर आपका यदि आपका 70 एवरेज आता है तो वहां पर 100 आएगा। और दोस्तों इसके बाद आता है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचालन करना। जैसे आप देखते हैं किसी पर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, लेकिन वो क्या आता है घंटों उन्हीं में उलझा रहता है, तो ये भी एक तनाव का कारण है। तो इतने वस्तुओं का संचय ना कर लेना कि वो आपके लिए ही कष्टदायक हो जाए, आपके लिए असुरक्षा का भाव पैदा करे। इतनी जो आपके लिए उपयोगी है शेष वही रखें। यदि आप सारी चीजें खुद के लिए उपयोगी रहेंगे तो अन्य जीवों पर भी इसका गलत प्रभाव पड़ेगा, उनके अधिकारों का इसमें भी हनन है। यानी दोस्तों हम अपने जीवन में इस तरीके से शांति को प्राप्त करते हुए और अच्छे आदर्शों के साथ और विकास के साथ चल सकते हैं। अभी इसके बाद चलेंगे नियम। नियम में क्या होता है? सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर परिनिधान। सोच का क्या फल है? स्वांग जुगुप्सा परिरसंसर्ग, स्वज अंता और बाह्य, 2 प्रकार की सोच होती है। अपने विचारों को शुद्ध करते रहना। शुद्ध किस प्रकार होगा? स्वाध्याय से, यानी एक दूसरे से रिलेट करती हुई चीज है। मतलब अच्छे लोगों से विचारिक, अच्छे लोग यानी भगवत गीता, यानी इस तरीके की मैंडेटरी जो आपके ग्रंथ है, आपके जो आपको गाइड करते हैं, इस तरीके से अंत सोच, अपने विचारों को शुद्ध करते रहना। प्राणायाम के द्वारा शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। और किसी तरीके से कोई सोच, यानी आप कोई आइडियोलॉजी पढ़ सकते हैं जो हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई है, उनसे भी आपको शुद्धि प्राप्त होगी। और दूसरा दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया है कि सोच का क्या फल है, और का अपने पहनने ओढ़ने बिछाने की बिस्तरों की भी शुद्धि करनी। किसी के बिस्तर पे ऐसे भी नहीं चला जाना, या किसी की जगह पर ऐसी तरीके से इस तरीके अशुद्ध जगह ना बैठना। तो सोच का यह फल है कि इसमें आपको फायदा मिलता है। सोच संतोष, संतोष अनुत्तम सुखम लाभ, उसको ऐसे सुख की प्राप्त होती है, एक तो भौतिक सुख की और पराभौतिक, यानी जो उसके पास शेष सुख है और जो उसके पास नहीं है, दोनों प्रकार के सुख की उसको अनुभूति मिल जाती है संतोष में। फिर होता है संतोष, फिर आता है सो संतोष तप, तपोद्वंदम सहनम, त्वप भूख प्यास मान अपमान हानि लाभ विरोधी जोड़ों का सहन करना ही तप है। यानी आपको जरा सी देर हुई तो आप उठकर चल दिए, कोई भी कार्य कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो तो तुरंत पानी। यदि आप यहाँ है लेकिन आपका मस्तिष्क कहीं और है, आपका शरीर दुखने लगा तो आपने एकदम अपमान कर दिया, तो तुरंत ही आपने अपमान में ऐसे स्टेप उठा लिया। ऐसा नहीं करना है। आपको खुशी हो तो तब भी आपको इस तरीके का कोई स्टेप नहीं लेना है। जब आप स्थिर हो या शांत हो तब आपको निर्णय लेना है। यही जीवन का एक सार है कि आप किस तरीके से आप जी सकते हैं एक अच्छा और विकासशील जीवन। और इसके बाद आता है संतोष,
सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब प्राचीन अर्थ ग्रंथों का अध्ययन करना, स्वयं के बारे में जीना, हाउ टू लिव, हम क्यों जी रहे हैं, हाउ टू बर्थ, हमारा जन्म किस लिए हुआ, हाउ आसपास की चीजें हैं वो क्या हैं, वो किस लिए हैं, अपने बारे में जानना है। ये हम जानेंगे अपनी इंडियन माइथोलॉजी में, यानी अपने पूर्वजों से जो हमारे ऋषि मुनि हैं वो उसके बारे में जानेंगे। इन ग्रंथों को पढ़िए आप 10 से 5 मिनट या 10 मिनट 30 मिनट इनके बारे में पढ़िए तो आपको सही गाइडलाइन मिलेगी। और इसके बाद आता है, तो इसी के साथ मैं योगाचार्य अश्विनी त्यागी किसी और अन्य विषय पर एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।